नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर के आए हैं आपके लिए जीके के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट को लिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो सर्वाधिक जिसकी जनसंख्या है, जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो हमारा है गोंड जनजाति, ठीक है। तो ये देखिए गोंड जनजाति जो है सबसे अधिक है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति पद का जो चुनाव जो संचालित होता है ये आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए जब भारत की संविधान सभा बन रहा था उस टाइम मसौदा जो है समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे किनको। राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये क्या थे, समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर प्रश्न की 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पे 18वीं सदी की बात किया जा रहा है और किसके नेतृत्व में बंगाल जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ मुर्शिद कुली खां। ये जो मुर्शिद कुली खां था इसके नेतृत्व में बंगाल क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो आपको पता है गौतम बुद्ध जो है इनको इनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा बोध गया। ये कहाँ पर बोध गया स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो देखिए महान सम्राट जो अशोक थे इनका जो वंश था, जो जिस वंश से ये संबंध था इनका, वो था मौर्य वंश। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित थे महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो देखिए मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपका पाटलिपुत्र में था। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें किस चीज के बारे में या फिर किसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो देखिए कौटिल्य का एक पुस्तक है, ग्रंथ है जिसको लिखा है कौटिल्य ने, ठीक है। ये जिसका नाम है अर्थशास्त्र और ये अर्थशास्त्र सिर्फ नाम है जबकि इसमें लिखा हुआ ज्यादातर राजनीति के बारे में, ठीक है, जो उस टाइम होता था उसके बारे में लिखा हुआ इसमें। तो किसके प्रशासन के बारे में इस किताब में जानकारी मिलती है, सही उत्तर होगा मौर्य का, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलता है जिसका नाम क्या है अर्थशास्त्र, लिखा किसके द्वारा गया है, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है, चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो देखिए चाणक्य का एक और जो दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त, ठीक है। तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति थे। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, और ये आने वाले खोजकर्ताओं में सबसे शुरुआती थे और इसका संबंध किस देश से था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये यूनान से। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति यहाँ पे क्या है प्रश्न की कौन जो है पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा, तो जो लोग यानी कि जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इन्हीं को यहाँ पे क्या होता है अध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो देखिए पानीपत की जो प्रथम जो लड़ाई हुई थी ये लड़ा गया था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत एक जगह का नाम है जहाँ पे लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर विजयी हुआ था और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के जो लेखक हैं ये जयदेव हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका अगला प्रश्न देखिए भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो देखिए आप यदि रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न जानना ही होगा कि भारतीय रेलवे में जो टोटल जोन की जो संख्या है वो 17 जोन है। सही उत्तर कहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा।
आपका जो अगला प्रश्न है, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो देखिए लोसुंग जो त्योहार है ये आपका सिक्किम राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है, सिक्किम राज्य का जो आप एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख पर्व जो है, त्योहार जो है लोसुंग है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस का नाम आपको बताना है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसको अगर यदि कहीं भी छोड़ दिया जाता है तो लोग जो है ना बिना वजह के हंसने लगते हैं। मान के चलिए आप कहीं पढ़ रहे हैं क्लासरूम में या फिर कहीं सभा में है, वहां पर जाकर के हल्का सा नाइट्रस ऑक्साइड क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये हवा में फैलेगा, जैसे ये हवा में फैलेगा उस एरिया में जितने भी लोग हैं जिसके ऊपर ये प्रभाव करेगा सभी लोग क्या होगा, हंसने लगेंगे। इसलिए इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, हंसाने वाली गैस कहा जाता है जिसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। समझ गए इस चीज को? चलिए, बहुत सारा मूवी में इसको दिखाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कि कहीं जाकर के नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा सा छोड़ दिया, लोगों को यदि हंसाने का बात है नहीं हंस पा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से वो हंसना चालू कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हमारे देश की जो पवित्र नदी है गंगा नदी है, लेकिन ये जैसे ही भारत में ये समाप्त होता है, यानी कि भारत का हमारा जो बॉर्डर समाप्त होता है और ये जो है बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जो है वहाँ पे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पे दूसरा नाम हो जाता है और दूसरा नाम वही पूछा जा रहा है कि क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर, बांग्लादेश में गंगा नदी को, जो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कुष्ठ रोग जो है, लेप्रोसी जो है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम आपको बताना है। तो देखिए, और इसका जो दूसरा नाम है वो है हंसेन रोग। क्या है, हैंसेन रोग जो है इसका दूसरा नाम है। समझ गए कि इसका कुष्ठ रोग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए बौना ग्रह आपको बता दें कि टोटल जो हमारा सौरमंडल है उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है, उसमें ग्रहों की जो संख्या है 8 है। ठीक है, लेकिन एक बौना ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह है जिसको बौना ग्रह कहा जाता है। तो बौना ग्रह का जब बात जैसे आवे आपको ध्यान रखना है प्लूटो, इसको जो है बौना ग्रह कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा। ठीक है, बाकी शुक्र बुध ये हमारे क्या है, शुक्र बुध ये दो जो है ग्रह हैं। ठीक है, बहुत बार आपको ऑप्शन जो है ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा कि आप थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बौना ग्रह किसको कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस, ठीक है, हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व में एड्स दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? प्रत्येक वर्ष को 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कितने प्रश्न को कवर किया, 20 प्रश्न को, और सारे ये इंपॉर्टेंट थे। चलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। बहुत बहुत धन्यवाद।